एक मैरिड वुमेन हूँ तो वो जो कैरेक्टर थे वो मैं जी चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं किसी की भाभी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ, है ना, किसी की बहू भी हूँ। तो वो ही सब जो हम बनाते हैं ये एक हमारी सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं सारे। आपने बोला समाज से रिलेटेड करते हैं, कई बार कोई ऐसा रोल आपको जो डायरेक्टर ने दिया हो और आपको लग रहा हो कि यार इससे तो मेरी तो नेगेटिविटी हो रही है। जब मैं शुरू में ये सब कर रही थी ना, तो तब तो मेरे को बड़ा लगता था, क्योंकि इन चीज़ों की आदत नहीं थी। तो मैं कई बार अपने डायरेक्टर को भी बोलती थी, अपनी टीम को भी बोलती थी कि भाई ऐसे कमेंट आ गए और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, तो मेरे को थोड़ी घबराहट होती थी। देखिए आफ्टर मैरिज जैसे लाइक हीरोइन देख लो, आप माधुरी दीक्षित देख लो, शिल्पा शेट्टी देख लो। शिल्पा शेट्टी तो मैं भी कई फिल्मों में आ रही है, लेकिन माधुरी, रवीना टंडन, इन सबका करियर खत्म हो गया। मैंने अपने घर में कोई मेड नहीं रखी हुई है, सिर्फ एक मेड आती है मेरे यहाँ झाड़ू पोछे के लिए। तो वैसे मैं सारा काम खुद करती हूँ अपने घर का, खाना बनाना, ये बनाना। कई लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई मेड रख ले, ये रख ले। नहीं यार, मेरे को लगता है कि एज ए वुमेन, गृहिणी, हाउसवाइफ, आप अपनी फैमिली के लिए अगर खुद खाना बनाओ ना, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। प्रेशर बनाया आपने अपने डायरेक्टर के ऊपर? पहली बात तो जो मैं कर रही हूँ इसमें मेरे को मजा आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार एक कैरेक्टर मुझे वो भी जीना चाहिए। क्या बोलूँ मैं, तो वो डोमिनेट वाली वो नहीं होती लेडी कि हाँ भाई मैं ही हूँ स्वैग चाहिए। हाँ वो चाहिए अब, क्योंकि ये ना ये भी बहुत हो गया, भाभी जी, माँ, ये वो। आप सर्वे करा लो, लड़के शादी करने से डरने लगे। अब से 10 साल पहले क्या होता था, भाई अच्छी लड़की मिल जाए, लड़की वाले डरते थे, अब लड़के वाले डरते। तो कुछ मैसेज है सोसाइटी के लिए, लाइक कुछ आप चेंज करना चाहते हो सोसाइटी का परसेप्शन, माइंडसेट वगैरह? जो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो उस काम को करिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन करनी पड़ेगी। बिना मेहनत और लगन के कुछ नहीं। समाज को एक परसेप्शन बदलना चाहिए नंद के प्रति। ये मैं सच बताऊं ना, मैं तो इस पे बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली। मैंने सीरियसली देखा, भाई सभी नंद एक जैसी नहीं होती हैं। मैं अब भी बोल रही हूँ, 99% तो परसेप्शन बनाया हुआ है नंद है। ये नहीं देखते वो नंद भी तो इस घर की बेटी है भाई। बट आज की डेट में तो लोग कहते हैं जिसके फॉलोवर्स है वो एक अच्छा इंसान। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जिसके फॉलोवर्स ज्यादा वो इंसान भी अच्छा हो, ऐसे तो कहीं जरूरी नहीं है। आप कामयाबी को कैसे देखते हैं? मेरा मानना ये है कि कामयाब कोई एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। तरुणा मैम, आपका स्वागत हमारे शो PWS में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सब। पता है, काल्पनिक के काफ़ी सारे वीडियो जब स्टार्ट हुआ काल्पनिक, तो मुझे लगता है आपसे ही रिलेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि आकाश से तो पहले भी मिल चुके थे हम लोग कि उसने बताया था हम ना काल्पनिक में के बारे में ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो एज अ व्यूवर्स मुझे आपसे ये जानना है कि एक वुमेन के लिए कितना टफ होता है ये टास्क, क्योंकि मुझे लगता है वुमेन ही एक ऐसी होती है जो सिस्टर का भी रोल प्ले कर रही होती है रियल लाइफ में, एक मदर का भी कर रही होती है, एक और भाभी, काफ़ी सारे रिलेशन है जहाँ पर एक लेडी रोल प्ले कर रही होती है हमेशा। तो मुझे बताओ जैसे लाइक आपके लिए कितना टफ हो रहा है ये चीज़? हाँ सर, टफ तो है, पर क्योंकि एक मैरिड वुमेन हूँ तो वो जो कैरेक्टर थे वो मैं जी चुकी हूँ। तो बस ये कहना चाहिए मुझे कि वो मेंटेन करने थे, क्योंकि मेरे को पता है मैं किसी की भाभी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ, है ना, किसी की बहू भी हूँ और किसी की भाभी भी हूँ। तो वो ही सब जो हम बनाते हैं ये एक हमारी सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं सारे, जो एक्चुअल में होता है। तो शुरू में तो देखो मेरे को नर्वस मैं होती थी, क्योंकि एक जिस सोसाइटी से मैं हूँ, एक मिडिल क्लास सोसाइटी से, तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ा लोग करते हैं यार, क्या ही कर रहे हैं मतलब और क्या बना रहे हैं। शुरू में तो यही था, मतलब एक थोड़ी हेजिटेशन होती थी। बट अब जब धीरे धीरे हम कर रहे हैं तो अब अच्छा लगने लगा है। अब लोग बोलते हैं आगे से कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है। तो अब रही बात ये कि जो सारे कैरेक्टर थे, क्योंकि मैं उन सारे कैरेक्टर को जी चुकी हूँ, तो टफ भी था और नहीं भी था मेरे लिए। तो दोनों ही चीज़ रही है। मैं कई बार जैसे लाइक आकाश से मिलता हूँ या आपके BTS में भी देखा है, कई बार बोलते हैं, आप खुद भी बोलती हो, हाँ लड़के स्टार्ट कर ले, मतलब एक जाटों में एक जाटनी वाला स्वभाव दिखता है आपका। तो कितना चैलेंजिंग होता है डायरेक्टर के लिए आपसे डायरेक्ट करवाना? नहीं सर, चैलेंजिंग तो नहीं होता है। और वैसे भी मैं सही बताऊँ, ये जो हम एक कंटेंट बनाते हैं ना, ये पता है रिलेट भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग की वजह से। ट्रू। तो लोगों को जो हमारी लैंग्वेज है ना वो अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनसे रिलेट कर रही है।
रही बात डायरेक्टर की, अब जब हमारी ऑडियंस को ये अच्छा लग रहा है तो डायरेक्टर को भी इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। ओके, तो मतलब कह रहे हो डायरेक्टर के लिए कोई टास्क नहीं है आपको एक मतलब रोल प्ले में इन्वॉल्व करना नहीं उसको? देखो, होता तो है, कई बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर कुछ और चाहता है, वो वाली फील नहीं आ पाती है, फिर हमें टेक लेने पड़ते हैं, और वो एक टाइम भी और हर चीज़ में थोड़ा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग वाली बात होती है, तो ऐसा नहीं है, होता है बट कर लेते हैं। और इतना भी नहीं है, मेरे को ये लगता है कि जो हम फेसबुक पे कर रहे हैं वो समाज से रिलेट करता है, तो जो ये मदर टंग है उसका इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। आपने बोला समाज से रिलेटेड करते हैं, कई बार कोई ऐसा रोल आपको जो डायरेक्टर ने दिया हो और आपको लग रहा हो कि यार इससे तो मेरी तो नेगेटिविटी हो रही है, लाइक फैमिली और रिलेशन में कमेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो तरुणा आप, इससे तो आपकी मतलब एक छवि अलग आ रही है, तो उसको आप कैसे लेते हो उस कमेंट को? हाँ, जब मैं शुरू शुरू में ये सब कर रही थी ना, तो तब तो मेरे को बड़ा लगता था, क्योंकि इन चीज़ों की आदत नहीं थी। तो मैं कई बार अपने डायरेक्टर को भी बोलती थी, अपनी टीम को भी बोलती थी कि भाई ऐसे कमेंट आ गए हैं और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, तो मेरे को थोड़ी घबराहट होती थी। फिर सबने मुझे धीरे धीरे बोला कि नहीं मैम, अगर आप ऐसे घबराओगे तो फिर तो आपने कर लिया, घबराना नहीं है चीज़ों से। तो अब ना उन चीज़ों के हम थोड़े से हैबिचुअल हो गए कि हाँ यार ठीक है, ये तो समाज है, आप कितना भी अच्छा कर लो तब भी आपको बोलेंगे, आप कितना भी बुरा कर लो तब भी बोलेंगे। तो और जो हम कर रहे हैं ना, वो हम एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हम नहीं है, वो कैरेक्टर है जो हमारे समाज में हो रहा है, वो कैरेक्टर उसे प्ले कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोल भी रहे हैं ना, वो उस कैरेक्टर को बोल रहे हैं, क्योंकि वो तरुणा नहीं है, वो कैरेक्टर है। गाइस समझ गए, ये आंसर एक्चुअली मेरे पास मैसेज में आया था कि ये चीज़ ज़रूर पूछना। ओके ओके सर। क्योंकि कई बार होता है ना कि अब जैसे मैंने किसी को विलन के रूप में देखा एज अ विलन, तो एक ना परसेप्शन बन जाता है, एक डर बन जाता है कि शायद ये इनका नेचर भी वैसा है। जैसे लाइक मैं बाहुबली को ये देखता हूँ, प्रभास को, मतलब देखो मैं बोलता भी बाहुबली ही हूँ, क्योंकि ना उसका परसेप्शन बन चुका है कि मैं उसको देखूंगा ना तो वही घोड़े पे तलवार के साथ यूं खड़ा हुआ। अब वो चॉकलेटी रोल में आता है तो मुझे मज़ा नहीं आता है। तो कई बार ऐसे होता है आपके साथ भी कि यार नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा हो, लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, लाइक आस पड़ोस में भी कह रहे क्या हो गया तुम्हें, एक मेंटेन भी करने लगते हैं लोग कि शायद ये नेगेटिव तो नहीं होगा, ये कैरेक्टर को जीते जीते खुद भी अडॉप्ट कर लिया हो? नहीं, मैं वही बता रही हूँ ना, जब शुरू शुरू में तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन क्योंकि हम एक आर्टिस्ट है, एज ए आर्टिस्ट जो मेरा कंटेंट है, अगर मैंने वो रोल नहीं किया तो फिर मैं कैसी आर्टिस्ट? ट्रू है ना? तो हाँ, थोड़ा सा ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं नेगेटिव हूँ, ये है वो है, बट एक देखो क्या है ना कि मैंने वही बताया ना, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, और एक हमारा होता है कि जी सबको नमस्ते करनी है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है, पेरेंट्स को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हाँ भाई समाज में लोग चार बात बोले। तो मैं तो मेरा मानना ये है, शुरू में मेरे को होता था, बट अब मैं इन कैरेक्टर को जीती हूँ कि भाई ये तरुणा नहीं है, ये वो कैरेक्टर है जो हमारे समाज में हो रहा है। तो मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि भाई ये तरुणा नहीं है, ये वो कैरेक्टर है जो उसे दिया गया है, वो इस कैरेक्टर को जी रही है। मुझे एक चीज़ बताना, जैसे लाइक कोई नेगेटिव रोल होता है तो उसके पीछे का क्या साइंस होता है, आप क्या रिहर्सल करते हो, क्या प्रैक्टिस करते हो जो बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हो आप, ऐसा लगता है कि एक्चुअली आप बिल्कुल एक ना परफेक्ट कह सकते हो आर्टिस्ट, लाइक जब आप, मैंने बोला ना जब एक नेगेटिव रोल होता है तो लगता है कि यार नेगेटिव ही इंसान, क्योंकि वो परफेक्शन दिखता है। तो उसके लिए क्या करती हो, मतलब क्या प्रैक्टिस करती हो, कहाँ जाती हो, कहाँ से वो कंटेंट लेती हो, एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीज़ें? देखो, अगर कंटेंट की बात है तो कंटेंट तो हम अपनी सोसाइटी से ही उठा रहे हैं। आपने हमारे पेज पे भी देख लिया होगा, सोसाइटी से बाहर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रू है। सारे वही है, पारिवारिक है, कोई भी बैठ के देख सकता है फैमिली मेंबर के साथ। कुछ वल्गैरिटी हमारे कंटेंट में नहीं है, तो कंटेंट तो हमारे समाज से ही आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ किसका नाम लो जो आप बताओ एटलीस्ट कि नहीं, उस पर्टिकुलर इंसान से ना मैंने ये देखा कि लाइक अगर उसको कुछ इग्नोर करना होता है ना वर्ड को, तो वो ऐसे एक्सप्रेस करता है, वो मैंने अडॉप्ट किया। मैं तो कोई नाम बताओ। सर नाम क्या बताऊँ, मैंने सोसाइटी से ही अडॉप्ट किया। ये तो एक स्मार्टली प्ले कर लिया। सोसाइटी से ही किया सब। हर तरह का कैरेक्टर अपनी लाइफ में देखा कि अगर किसी को इग्नोर करना हो तो वो कैसे करना है ना? किसी को वैल्यू देनी है तो कितनी देनी है, किसको रेस्पेक्ट देनी है तो वो भी कितनी देनी है आज के टाइम में।
तो वो सारी चीज़ मैंने तो सर समाज से ही मतलब वो किया है, उसको एक्सेप्ट। ओके, फैमिली में सपोर्ट कैसा, मतलब फैमिली का सपोर्ट आपके प्रति कैसा है एक्टिंग के करियर के प्रति? सर फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट है इसीलिए मैं शायद अपने कंटेंट बना रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँ, फैमिली, अगर मेरी फैमिली की बात करें आप, तो मुझे अपने ससुराल में और अपने मायके में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। वाओ। मतलब मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, मेरे सास ससुर और जो भी मेरे इन लॉज वगैरह हैं, ख़ासतौर से मेरे हस्बैंड से बहुत बहुत अच्छे हैं। वो मुझे मना नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या आप ये कह लीजिए कि मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। और फिर एक दूसरा क्या होता है ना, एक ट्रस्ट वाली बात भी होती है, जो कि एक रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। तो हम दोनों के बीच वो है। ओके। तो यही रीज़न है कि मुझे फुल सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली से। ओके, कभी जेलस फील तो नहीं करते लाइक कि तरुणा, मेरा तो सब्सक्राइबर मतलब फॉलोवर्स भी शायद फैमिली मेंबर ही हैं 100-200 आप तो 1000 के पे जा रहे हो, 1 लाख पे जा रहे हो। सर अगर आप मेरे हस्बैंड की बात करोगे ना, तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं वो। वाओ ये कह सकते हैं कि ना, अच्छे रिलेशनशिप में कई बार बोला गया है कि सेम प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग होता तो शायद रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। जी आप जी, बिलीव करते हो इस पे? हाँ सर मैं बिलीव करती हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग और ये सब चीज़। और हाँ ये भी है, देखो मैं क्या बताऊँ, उनका है कि देखो वो सुबह ऑफिस जाते हैं, एक अच्छी सी छोटी सी पोस्ट पे हैं वाओ ही इज़ HR हेड। ओके। HR हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपना उसी में बिजी रहते हैं कि आज प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, आज कहाँ क्या हो रहा है, आज लेबर आई है नहीं आई है, ओके। सारी सरदर्दी एक होता है। ट्रू। तो उनका ना इधर ध्यान ही नहीं होता, बस उन्हें ये है कि हाँ सुबह जाना है, शाम को आना है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से पूरी कर रहे हैं। तो उन्हें, मैं सही बताऊँ, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए नहीं होना भी नहीं चाहिए कि वो जेलस फील करेगा उसको, और अच्छा फील होना चाहिए कि मतलब मेरा पार्टनर आगे बढ़ रहा है। ट्रू। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं क्या देखता हूँ, जो हमारी सोसाइटी का जो मैसेज है ना, कई बार हम वीडियो में भी कई बार देख चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं कि लाइक सपोज लड़का आज 25,000 पर मंथ कमा रहा है और लड़की 50,000 पे जाती है ना, तो कहीं ना कहीं रिलेशन ना डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय भी हो जाता है रिलेशनशिप। तो बस वो मुझे जानना था कि इसके पीछे का क्या साइंस है और क्या बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो आप मैनेज करके रखते हो। क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इन सोशल मीडिया लाइफ में या एक्टर और एक्ट्रेस के लाइफ में मैं बहुत कम ही ये बॉन्ड देखता हूँ, बट ऑनेस्टली आप बता रहे हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना, एक कहते हैं ना, हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन जो स्टोरी मुझे पर्सनली पता है, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है रुड़की में दिल्ली में भी सर, सॉरी दिल्ली में भी और मेरठ में भी सर। ओह माय गॉड, वहाँ ये गए ही नहीं होंगे। हाँ जी। मतलब इस लेवल, इस शिद्दत का प्यार, वो मतलब वो ना, मुझे थोड़े से की पॉइंट्स बताओ उन लड़कियों के लिए जो मेंटेन करते हैं अपने पार्टनर से। क्योंकि इतने लेवल पे कई बार होता है ना, हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, यार कितना खर्च करूं, और कितना और कितना। उसके बाद आपके पर्सनल शौक, मैंने जहाँ तक मुझे पता चला कि आपके लिए पूरा टाइम दिया उन्होंने कि आप ठीक है, आपका ये एक ड्रीम है तो करो आप। जी जी तो वो बॉन्ड बताओ, मतलब कैसे मेंटेन किया आपने? ये इनसाइड है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए साइज हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। अच्छा। सर, एक्चुअली क्या था कि देखो शुरू से वो भी बाहर ही रहे हैं, मैं भी बाहर ही रही हूँ, दोनों पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी मतलब मैं ये मानती हूँ काफ़ी मैच्योर हैं, वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर हैं। रिलेशन को कैसे चलाना है, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझसे ज़्यादा बेटर उन्हें, वो ज़्यादा अच्छे से रिश्ते संभालते हैं। बट फिर भी मैं भी उन्हें समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती। और क्या था कि 2013 में मेरी ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उन्हें संभालते संभालते कुछ ऐसा हो गया था कि मैं कब डिप्रेशन, ब्रदर छोटा था एंजाइटी, बड़ा था? बड़े थे मुझसे, इनकी शिकार हो गई। तो फिर ये कोविड आया, उसमें कुछ एंजाइटी अटैक आने लग गए, मतलब सर्वाइकल माइग्रेन जो आजकल की आम वो है, इन सब का कॉम्बिनेशन एक फाइब्रोमाइलेजिया है। मैं हर डॉक्टर के पास गई हूँ, आप चाहे यहाँ किसी भी दिल्ली यस में पूछ यस लो, किसी मैम, भी, कोई मशीन आई ऐसी नहीं हर्ड जिसमें अबाउट मैं नहीं इट। निकली। हाँ ये मैं अपने हस्बैंड की बहुत बड़ी बात मानती हूँ, बहुत सारे हस्बैंड होते हैं क्या यार ये तो मतलब ट्रू मैम। पैसा कमा रहा हूँ और उधर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने मुझे दिखाया, हर चेकअप मेरे कराए,
और कभी मुझे ये नहीं कहा कि तूने हाँ मेरे पैसे बर्बाद कर दिए भाई, मैं डॉक्टर पे खर्च कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि ये उनका प्यार है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं करवाया। और अगर मुझे इतनी सी भी, मैं अब भी बीमार हो जाती हूँ तो सीधे मेरे सारे टेस्ट होते हैं कि हाँ इसके मन की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियाँ होती हैं जिनका मैंने, ये यहाँ से होती है सर, बट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए वो कराते हैं अब भी। वाओ! तो ये मैं तो कहती हूँ कि ये बॉन्ड हर हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए। और अगर ये मायने नहीं रखता एक रिलेशन में कि हस्बैंड ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है या वाइफ ज़्यादा कम, नहीं, जहाँ प्यार है ना और रिस्पेक्ट है, वहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मानती हूँ कमाना मैटर करता है, बट ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम। ट्रू। कुछ उनके लिए बोलना चाहोगे, जैसे लाइक कई बार होते हैं कि फीमेल स्पेशली, एक्चुअली मैं इस पॉडकास्ट को स्पेशली फीमेल को भी डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतने सारे चीज़ें होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक वुमेन ये सोचती हैं कि एक ना, जैसे लाइक एक जब एडल्ट होते हैं आप, तो उस टाइम एक ना फेम का वैल्यू मिलता है। लोगों को लगता है कि शायद जो ऑडियंस होते हैं ना, वो शायद उस एज को ज़्यादा देखना प्रेफर करती है। लेकिन सच्ची में जब मैं मतलब आपके स्टोरी सारे रिसर्च पीछे का देखता हूँ कि आपने वो सारे बैरिगेट उनकी माइंडसेट को बिल्कुल हटा दिया, रिमूव कर दिया अपने माइंडसेट से। आज मैं उन सब के लिए चाहता हूँ कि उनको आप एटलीस्ट एडवाइस करो कि वो क्या करें बैलेंस करने के लिए भी, और जो ये सोचते हैं कि लाइक यार मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया, लाइक मतलब जो भी अचीव करना था 20 प्लस तक में करना था, लेकिन आप तो उसके बियॉन्ड जाके भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ अभी काल्पनिक तो भी पता नहीं कहाँ जाएगा वो। जी 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 सर, देखिए मेरा मानना ये है, अगर आपको कोई काम करना ही है ना तो एज मैटर नहीं करती है। रही बात अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट अगर आप में मेहनत है, लगन है, तो अचीव तो आप किसी भी एज में कर सकते हो, ट्रू। बट उसके लिए मेहनत और लगन दोनों होनी चाहिए, और साथ में फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, एक एज होती है फीमेल्स में नेम और फेम की। क्योंकि आफ्टर मैरिज जैसे लाइक हीरोइन देख लो आप, माधुरी दीक्षित देख जी लो, शिल्पा शेट्टी देख लो। शिल्पा शेट्टी तो मैं भी कई फिल्मों में आ रही है, लेकिन माधुरी, रवीना टंडन, इन सब का करियर खत्म हो गया। जी ऐश्वर्या राय देख लो, हम्म है ना, इन हम्म सब का करियर ही खत्म हो गया। तो उस फेज को आपने बिल्कुल मतलब उसको खत्म ही कर दिया। लाइक मैं इस सोच पे भी नहीं जा पा रहा हूँ अब कि हम लोग कहते थे ना कि शायद एक अट्रैक्शन कह लो या ऑडियंस का अट्रैक्शन कह लो खत्म हो जाता है, लेकिन आपने तो वो चेंज कर दिया कि कैसे किया वो जानना है मुझे। मैंने बताया ना, जब मैं बीमार हुई थी तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस करा था, विल पावर, जो आज की लड़कियों में बहुत कम है। जो बहुत कम है, और ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रोंग है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आप मेहनत करते हो, देखो बिना मेहनत बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं ट्रू मिलता। ट्रू। ये रातों रात कुछ नहीं मिला करता, हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रगल होता है और वो करना भी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मैंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी और मैंने ये अचीव किया। और विल पावर का ही नहीं, मेहनत भी की है, लगन भी है, वो भी होनी ज़रूरी है। मेरा क्या है ना, या तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ, और अगर करती हूँ ना तो फिर उसके अंदर डिटेल तक जाती हूँ, वाओ। उसे मतलब ये नहीं छोड़ती हाँ जी चलो। जैसे मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट थी। अच्छा, जी ये एक्चुअली पार्ट तो मैं पता ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली सर पहले तो मैं फैशन डिज़ाइनर थी, वाओ। फैशन डिज़ाइनर का मर्चेंडाइजर। फिर शादी हो गई, शादी हो के रुड़की जैसे शहर में ऐसा कुछ था नहीं, घर वालों ने बोला लाइन चेंज कर लो। मैंने बीएड की, एमएड की, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, वाओ। सब कुछ निकाल के मैं बैठी हूँ, टीजीटी पीजीटी। लेकिन होता क्या था कि आज मेरिट लगी, आज कोर्ट में कैंसिल हो गई, ये भर्ती ये हो गया, तो उससे क्या हुआ ना, एक ये हो गया कि यार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक माइंड में हो गया। घर वालों ने बोला नहीं अभी भी मेहनत कर लो, अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं चाहूँ तो अपनी टीचिंग की वो कर सकती ये हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, पता है कि आप ये बोल रहे हो कि अभी भी मेरे पास टाइम है। टाइम और है। एक्चुअली बताऊं, आज जिससे भी पूछ लो ना, हर सेकंड पर्सन यही बोलता है टाइम ही नहीं है मेरे पास। नहीं सर, टाइम है। मैं मानती हूँ कि जब बंदा ठान लेना तो टाइम सब के पास हो जाता है, सब ऐसा नहीं है। पर ये ना विल पावर स्ट्रॉन्ग करो आप देखो कि आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैंने मेकअप का भी कोर्स किया, तो वो दिल्ली के कई बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से किया। फिर मुझे लगा नहीं यार ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नायका पे कोई चीज़ अपडेट होती है, अच्छा इसमें ये चीज़ है, इस कंपनी ने ये करा। अब भी मैं टच में रहती हूँ बहुत ज़्यादा, वाओ। और मतलब कि इंटरनेशनल क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, ताकि अगर मैं इस फील्ड में भी हूँ और मैं सामने वाले से मेरा कोई कंपटीशन है भी, तो मेरे को किसी चीज़ से मैं पीछे ना रहूँ। फिर मुझे लगा
मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई, मैंने एक सैलून ओपन करा रुड़की जैसे शहर में। उसके बाद मुझे लगा यार नहीं, किक नहीं मिल रहे। किक नहीं मिल रहा, मतलब ये मैं नहीं हो सकती, ये तोड़ा नहीं हो सकती कि उसे एक रूम में बंद कर दिया जाए कि जी सुबह से जाओ घर के काम करो। देखो मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, मैंने अपने घर में कोई मेड नहीं रखी हुई है, सिर्फ एक मेड आती है मेरे यहाँ झाड़ू पोछे के लिए, अदरवाइज मैं सारा काम खुद करती हूँ अपने घर का, खाना बनाना, ये बनाना। पहले मैं घर से जाती थी सैलून देखती थी, फिर रात में जाती थी, फिर अपने घर का काम किया। कई लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई मेड रख ले, ये रख ले। नहीं यार, मेरे को लगता है कि एज ए वुमेन, गृहिणी, हाउस वाइफ, आप अपनी फैमिली के लिए अगर खुद खाना बनाओ ना, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मतलब ऑनेस्टली बताओ, मेट्रो सिटी में तो ये सुनने को ही नहीं मिलता है। नहीं सर, मेरा मानना ये है कि एक, चाहे आप कितने भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक गृहिणी को शायद खाना अपने आप से ही अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि जो आप बना दोगे ना, वो आपका कुक या मेड नहीं कर पाएगा। मुझे पता है ना मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी फैमिली को किस चीज़ की ज़रूरत है ना, मुझे पता है ना कि मुझे कहाँ सफाई रखनी है, क्या करना है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो जितना मैं कर सकती हूँ, वो देखो एक कुक और मेड तो नहीं कर सकता ना। जिस दिन हम ये चीज़ समझ जाएंगे ना, शायद मुझे लग रहा है कि शायद गृहिणी में थोड़ा सा सुधार आए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्या मैं मेड नहीं लगा सकती, लगा सकती हूँ, बट मेरे को लगता है कि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी फैमिली है। अगर मैं उनको खाना भी अच्छा ना दे पाऊँ, तो फिर मैं किस बात की गृहिणी हूँ? बाकी काम तो बाद में है ना सर, क्योंकि एक फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट करती है और आपके काम आती है, सबसे पहले फैमिली है। अगर आज मुझे फेम भी मिल रहा है, तो वो मेरे फॉलोअर्स नहीं आएंगे मैम एकदम से, हाँ जी बताओ हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ आना है, वो पहले मेरी फैमिली काम आएगी सब। तो मेरा मानना ये, पहले फैमिली, बाद में सब कुछ है। फिर जब मैंने ये मेकअप आर्टिस्ट का किया, ऐसे ही सैलून में मैं बंद हो गई, वहाँ मुझे घुटन फील हुई, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर रहा है वो थोड़ा सा ऐसा रहा है कि चीज़ों में घुसने का, नहीं यार कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। रही हो हमेशा। हाँ सर, कुछ नया, यही रहा है मेरा हमेशा से। फिर मेरे को, मैं इस लाइन में आई क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट रही, तो फिर मैंने वो रील वील डालनी शुरू करी, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मुझे लगा, ऐसी मेरी मुलाकात हुई एक छोटे बच्चे से, बोलूँगी मैं, 18-19 साल का बच्चा, एक शोएब। उसने कहा, उसका अपना चैनल था, 1 मिलियन का चैनल था, तो वो किसी ने उसका ऐसे ही मतलब कुछ धोखाधड़ी कर दी थी। उसने कहा दीदी, हाँ धोखाधड़ी, तो वो स्टार्टिंग ही हो गया वहीं से। हाँ, वो उसने कहा दीदी मुझे काम करना है। ओके। तो वो जैसे मतलब उसके इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, जो उसने मेहनत करके कोई और ले गया। मैंने कहा चल ठीक है, हम काम करेंगे साथ में। तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने एक अपना चैनल शुरू किया फैमिली स्टार 143 के नाम से। उसके बाद मैं अपनी काल्पनिक टीम से मिली, फिर इन लोगों के साथ मुझे, मतलब मेरा जो बॉन्ड बन गया ना, वो एज ए फैमिली मेम्बर की तरह बॉन्ड है। मतलब मैं इनसे पूछ लेती हूँ सबसे, अगर हमारी 1 दिन भी या 2 दिन भी शूट ना हो, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कहाँ हो, एक वो फैमिली वाला बॉन्ड होता है ना, कि सारे मेरे से छोटे हैं, तो एक वो बॉन्ड होता है, वो रिस्पेक्ट भी इतनी देते हैं। मतलब उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है। और सच बताऊँ तो फैमिली स्टार पे तो मैं कॉमेडी कर रही थी, जो मैं ये कैरेक्टर जी रही हूँ एक्चुअल में जो हो रहा है, इसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो बस फिर मेरे लिए ईजी हो गया ये। कुछ प्रेफर्ड किया आपने कि यार मेरे लिए नहीं, इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करो? कुछ प्रेशर बनाया आपने अपने डायरेक्टर के ऊपर? सर पहली बात तो जो मैं कर रही हूँ इसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार एक कैरेक्टर मुझे वो भी जीना चाहिए, थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, एक वो डोमिनेट वाली वो नहीं होती लेडी, फीमेल जो होती है, कि हाँ भाई मैं ही हूँ बस चाहिए। हाँ वो चाहिए अब, क्योंकि ये ना ये भी बहुत हो गया कि भाभी जी, माँ, ये वो। भाई दुनिया में और भी ऐसी भी फीमेल है जो इस टाइप की है, अब मुझे वो कैरेक्टर फेमिनिज्म काइंड ऑफ। हाँ सर, वो चल भी रहा है, तो मैं कह रही हूँ एक कैरेक्टर मेरे को वो दे दो, मेरे को भी सूट करेगा। मैं जीना चाहती हूँ उस कैरेक्टर को, ये मैं अपने डायरेक्टर से बोलूँगी। ओके, आपको लगता है कि ऐसे जो आप बता रहे हो लाइक फेमिनिज्म देखना चाहते हैं लोग आपके साथ? कुछ कमेंट आया इस तरह का कुछ? सर मैं ये मानती हूँ, कमेंट तो अभी ऐसा कुछ नहीं या है, उसके बट मेंटालिटी को चेंज करना चाहते हो? मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ इसके थ्रू। ओके। लोग देखो, समाज तो जो मैं वो दिखाना चाहती हूँ लोगों को जो हो रहा है, और अगर वो कैरेक्टर में आ रहा है तो जरूर लोग इसे देखेंगे। रियलिटी भी तो देखो ना, रियल भी तो क्या हो रहा है आजकल। लोग, आप सर्वे करा लो, लड़के शादी करने से डरने लगे कि अब से 10 साल पहले क्या होता था, भाई अच्छी लड़की मिल जाए, लड़की वाले डरते थे, अब लड़के वाले डरते हैं। ट्रू। तो मैं ये भी कैरेक्टर जीना चाहती हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है, एक मैसेज है भाई, मत करो ऐसा। एक माँ, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और मतलब खुश देखना चाहते हैं उसे, फिर एक लड़की आती है
जो पूरी भी है। दुनिया, हाँ। और भैया आप देखो ना, आप केस हो रहे हैं, ये जो भी हो रहे थे, तो ये गलत है। इससे तो आप मत करो ना शादी, फिर पहले ही बोल दो पेरेंट्स को, दम रखो यार इतना, जब तुम ये मर्डर करा रहे हो, वो करा रहे हो, तो वो भी दम रखो ना पेरेंट्स से बात करने का। और मैं पेरेंट्स के लिए भी ये कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों से एक बार बात करो कि भाई। एक ना अनमोल का भी क्वेश्चन था आपके लिए। जी। उसने नाम नहीं बोला था बताने के लिए, कहता है कि मैम को मैं कभी कभी रिप्लाई करता हूँ, मैम गुस्सा कर देती है मेरे ऊपर। अच्छा, किस चीज पे? वो इंस्टा पे? वो मैं प्यार वाला गुस्सा करती हूँ। वो अनमोल, जतिन, ये सब मेरे एक छोटे भाई की तरह हैं। और नहीं, ये मैसेज पहुंच जाएगा ना आज, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैसेज अनमोल और जतिन तक पहुंच जाने चाहिए। तुम मेरे छोटे भाई हो, ठीक है, और मेरा बिल्कुल हक है हाँ। तुम्हें डांटने का भी, तुमसे नाराज होने का भी। और भाई पीट भी सकती हैं बाद में। हाँ हाँ भाई, हाँ ऐसा भी हो सकता क्योंकि है। ये तो अब अथॉरिटी मिल गई ना। हाँ, अथॉरिटी मिल गई। नहीं नहीं, मेरी काल्पनिक टीम के सारे जने, चाहे विराज हो, मेरा डायरेक्टर आकाश चौधरी हो, अनमोल हो, जतिन हो, या हमारी टीम के और भी मेंबर, सबकी नेचर बहुत अच्छी है। मतलब मैं इन लोगों पे इतना ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे से आके कह देना कि जी हाँ, वहाँ आँख उठा के देखा था, मैं ये कह दूंगी भैया नहीं देख सकते, वो है ही नहीं उस टाइप के। ओके, जब आप काल्पनिक ज्वाइन किए थे, उसके पहले स्टार फैमिली में हाँ भी जी। ज्वाइन किए थे, तो दोनों में क्या क्या फर्क और क्या क्या सिमिलैरिटी है? सर जो फैमिली स्टार 143 है, वो तो मैं ये कहूँगी कि एक्चुअल में वो मैं नहीं थी जब मैंने शुरू किया था, मैं एक सीरियस वाले उसमें थी। ओके। तो वो तो मेरा जब शुरू किया था, एक ज़बरदस्ती का ये है कि माइंड डाइवर्ट करना है, खुश रहना है। अच्छा। क्योंकि मैं बीमार थी उस टाइम पे समझ वाली, गया। तो वो मैंने तब शुरू किया था। बट अगर मैं काल्पनिक की बात करूँ, तो मेरे को लगता है यार यही रियल लाइफ है, यही तो है, यही तो लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। तो दोनों में सर मेरे लिए डिफरेंस है कि जो मैं अब कर रही हूँ ये रियल है। रियल वो भी है कि लोगों को हंसाना, कि चलो हमारी 1 मिनट की रील देखी, लोग खुश हो गए। आजकल क्या है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं भाई, स्क्रॉल करते हैं, तो हंसना चाहते हैं ना वो भी। तो वो एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये बिल्कुल वो हो गया जो हम जी रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल आप लोग रियलिस्टिक वीडियो बनाते हो, जो एक्चुअली लग रहा है यार ये तो मेरे घर में हो रहा है, ये तो मेरे पड़ोस में हो रहा है, ये तो मेरे भाई के साथ सेम सिचुएशन है। तो मैं ना खुद रिलेट करता हूँ, आपकी जितनी वीडियो है ना, मेरे तो यार क्या ही है, क्या मेरे मन की बात जान रहे हो क्या आप लोग? मतलब सेम निकाल देते हो वीडियो आप लोग उसी टॉपिक पे। उसका रीज़न है सर, हम लोग हैं मिडिल क्लास, और हमने वो सोसाइटी देखी हुई है, हमें पता है हो क्या रहा है सोसाइटी में, तो हम रिलेट कर जाते हैं उस चीज़ से, हम उसी से रिलेटेड टॉपिक बना रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही है। ओके, काल्पनिक में और क्या क्या चीज़ें आगे का प्लान है, जैसे लाइक और किस तरह का हमें वीडियो देखने को मिलेगा? मैं मानती हूँ कि काल्पनिक में थोड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑडियंस एक ही चीज़ देखती देखती भी कई बार बोर हो जाती है जी। तो कुछ ड्रामे भी लाएंगे, कुछ ड्रामेटिक भी होगा, है ना, जो एक्शन दूसरी भी वैक्शन में तो नहीं ऑडियंस आने है। वाले हो आप? अगर सिंघम लेडी मौका मिला काइंड। तो हम अपने विराज को जरूर एक्शन में लेके आएंगे, और हाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी एक्शन में आऊंगी। वाह। ओके। जी आपका बच्चा मैंने देखा छोटा सा है, वो भी आपने सीरियल में डाला, क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा उसके पर्सनल लाइफ, लाइक एजुकेशन वगैरह इन सब में? सर, एक्चुअल में हम उससे बहुत कनेक्ट कराते हैं, और मेरा मानना ये है कि उसकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। ये तो एक साइड में ठीक है, वो उस टाइम पे नहीं पढ़ रहा है, उसे होमवर्क नहीं मिला है, ठीक है, अगर हम शूट कर रहे हैं तो आ जाओ, पर फिलहाल जो मैं फोकस करूंगी उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूंगी। ओके। काल्पनिक के बारे में मैं 1-2 क्वेश्चंस और पूछना चाहता हूँ। जैसे काल्पनिक को जो स्टोरी बनाते हैं, एक तो काल्पनिक आपने नाम डाला, ये एक्चुअली काल्पनिक है या वही जो सेम आप देख रहे हो कि आसपास, या स्टोरी ऐसे कलेक्ट करते हो आप लोग? सर ये काल्पनिक नहीं है, ये हम आसपास से ही कलेक्ट करते हैं। काल्पनिक वो हमारे लिए है कि भाई हम वो कैरेक्टर नहीं है, हम काल्पनिक है सब। ओके। जो हमारे कंटेंट है वो काल्पनिक नहीं है, हम काल्पनिक है। क्या फ़र्क लगता है आपको, जैसे लाइक काल्पनिक और रियलिस्टिक में? और काफ़ी सारे फेसबुक पे हैं जो डायरेक्टर, मतलब काफ़ी सारे चैनल है, लाइक डिजिटल कलाकार हैं और भी लोग हैं, इन सब में सबसे आपका मतलब क्या लगता है डिफरेंशिएट आप क्या कर रहे हो वीडियो में? सर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में और हमारे में ये डिफरेंस है कि हम ना बिल्कुल रियल जो समाज में हो रहा है वो चीज़ें दिखा रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि कहीं गए, हाँ चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, और वल्गैरिटी, और सभी तो नहीं करते, बट मेरा मानना ये है कि हाँ हम उनसे डिफरेंट है, वो है इसलिए है क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं,
और सच में ही हमारे कंटेंट अलग होते हैं, इसलिए तो लोगों को पसंद आ रहे हैं। अब देखो ना 8-10 दिन पहले शायद हमारे 400 के थे, जी। अब लोगों ने रिलेट करा तो एकदम से हमारे 1 लाख से बढ़े, क्योंकि वो लोगों को रिलेट कराना हो रही है ना सर वो चीज़ें समाज में। तो हाँ, हम डिफरेंट हो तो हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं भैया, हम सब कुछ देख रहे हैं, हम समाज भी देख रहे हैं, अपनी फैमिली भी देख रहे हैं, हमें ये भी पता है कि हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है, हमें बस वहीं तक रहना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। कोई आउटपुट आया आपके पास, जैसे लाइक कि मैम आपकी ने ये वीडियो देख के ना हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया? सर हाँ, कमेंट वगैरह तो आते रहते हैं, वो यही है कि पढ़ते हो आप सारे कमेंट अपने? ज़्यादा तो मतलब कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई ओके। करने की, पर कई बार ज़्यादा होते तो नहीं भी कर पाते, क्योंकि हम लोग शूट वूट में बिजी बुरा रहते हैं, मत स्क्रिप्ट मानना है। भाई नहीं नहीं, कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं है, मतलब कोशिश करेंगे देर से सही, लेकिन सबके रिप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं हो गए हम, इन लोगों का ही प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इन लोगों का ही प्यार है जो होगा जो हमें आगे तक लेके जाएगा। इनके बिना तो सर हम कुछ भी नहीं है ना, ये भी तो हमारी फैमिली है ना भाई, ये एक हमारी ऑनलाइन फैमिली है। बहुत अच्छी लगती है ना ये सब चीज़ें बोलते हैं जब हम ऑनलाइन फैमिली, क्योंकि कई बार लोग एक्चुअली व्यूअर्स ही समझते हैं। एज अ व्यूअर्स किसी का खुद भी स्क्रिप्ट आया कि मैम क्या हम इस चीज़ पे चेंजेस कर सकते हैं सोसाइटी में? देखिए कई बार ना जब हम ये कंटेंट बनाते हैं तो ऐसा नहीं है, 1-2 बार सजेशन आते हैं, और ऐसा भी आता है कि ऐसे भी आते हैं कि मैम ये तो हमारी ही बिल्कुल ज़िंदगी से मतलब रिलेट ये कर तो रहा मैं है खुद भी मैम। रिलेट कर चुका हूँ। जी, और ऐसे भी आते हैं कि जैसे ठीक है, हमने इसमें कोई ऐसा कदम उठा लिया कि जो होना चाहिए था उस कैरेक्टर के लिए, कि भाई बस अब बहुत हो गया और अब नहीं ये होगा, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, मतलब लोग चाहते हैं हाँ चेंजेस हो, उससे पता चल रहा है कि लोग चाहते हैं चेंजेस हो, तो आते हैं ऐसे में। एक चीज़ और है, आपकी जो वीडियो मैं देखता हूँ ना, लाइक कई बार वीडियो देख के ना हमें अंदाज़ा लगता है कि एंड क्या होने वाला, जी, लेकिन आप लोगों का वीडियो में एंड बिल्कुल यू टर्न हो जाता है, मतलब हमारी सोच से भी परे हो जाता है। तभी तो हम काल्पनिक वाले हैं सर। क्योंकि लगता है ना शायद इसकी एंडिंग ऐसे हो सकती है, लेकिन आप लोग देखता हूँ तुरंत चेंज कर देते हो, पता नहीं क्यों। हाँ तो सर तभी तो बोल रही हूँ, तभी तो हम काल्पनिक वाले हैं ना, कुछ तो अलग होना चाहिए ना सब, और मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। अगर लोगों को पहले ही पता चल जाए तो मैं देखेगा कौन, अरे यार ये होगा इसमें, तो अब कई बार होगा अगर लोगों के साथ, तो वो एंड तक जाना चाहेंगे ना, अगर उन्हें पहले ही पता चल जाएगा तो फिर हमारा कंटेंट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कुछ मैसेज है सोसाइटी के लिए, लाइक कुछ आप चेंज करना चाहते हो सोसाइटी का परसेप्शन, माइंडसेट वगैरह थ्रू देखिए काल्पनिक? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सोसाइटी को देखिए, जो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो उस काम को करिए, शॉर्ट टर्म पे मत जाइएगा, रातों रात किसी को कुछ नहीं मिलता है, ट्रू। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन करनी पड़ेगी, बिना मेहनत और लगन के कुछ नहीं मिलता है। ये 2-4 दिन का होता है, जो लोग सोचते हैं ना कि यूं छलांग लगाई, वो कुछ नहीं होता भाई, मेहनत और लगन ही सब कुछ होती है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, 1 बार गिरोगे 2 बार गिरोगे, तीसरी बार में तो कुछ तो, मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती, वो ऊपर वाला सब देखता है, बस हाँ मेहनत और लगन दोनों होनी चाहिए। एक लॉयल्टी के लिए क्या बोलना चाहिए, जैसे लाइक कई बार होता है, मैंने कई यूट्यूबर या फेसबुक में देखता हूँ वो मल्टीपल चैनल्स पे काम करते हैं, तो मुझे बस वो जानना है कि लॉयल्टी किस तरह के होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे लाइक आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो हमारे प्रति क्या लॉयल्टी होना चाहिए उस प्लेटफॉर्म के लिए। कई बार होता है कि कोई चैनल को ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, और कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि छोड़ो यार अब शायद यहाँ पर नहीं हो सकता, तो वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो, क्या की पॉइंट्स देखना चाहिए कि चैनल ग्रो करे, कैसे ग्रो करे, किस तरीके की मदद करना चाहिए एक प्लेटफॉर्म को, ताकि वो प्लेटफॉर्म भी हो जाए। क्योंकि आज की डेट में देखो ना, हर कोई जैसा लाइक एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है आपको तो आपकी लाइफ शॉर्टेड है। जैसे लाइक शाहरुख खान की बात करते हैं हम, शाहरुख खान में यश राज का एक नाम आता है, जो कहते हैं शाहरुख खान को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी थे, लेकिन एक अच्छा मूवी कलेक्शन जो चूज करते हैं वो भी तो मायने रखते हैं ना। बिल्कुल। तो वो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आज बहुत ही जल्दी में होते हैं, लोग सोचते हैं कि 5-10 एपिसोड किया यार यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और वो मूव कर जाते हैं, शायद वो नेक्स्ट में शायद वो वायरल होने वाले थे, लेकिन वो पहले ही हट जाते हैं। सर वही मैं बोल रही हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लगन और मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार में किसी को कभी कुछ नहीं मिलता, वो तो लक्की लोग होते हैं जिन्हें एक बार में कुछ मिल गया। जी जी जी। सभी तो लक्की नहीं होते ना। अब आपने 2-4 वीडियो डाली तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप रातों रात वायरल हो जाओ। अगर मैं ये भी कहूँगी कि वायरल होने के लिए कुछ भी मत करो,
वल्गैरिटी तो बिल्कुल कर भी तो नहीं। रहे हैं हाँ, आजकल तो वो गलत कर रहे हैं ना, वो हाँ सोसाइटी में गलत संदेश जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा ट्रू है ना। बच्चे भी हैं, वो भी है, कुछ हमारा कंटेंट है, हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते ट्रू हैं। तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो आप सोसाइटी में अच्छे मैसेज दे सको और कोई वल्गैरिटी ना हो, पूरी फैमिली बैठ के दे सके। और शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है। और मैं तो यही कहूँगी, मेहनत करो और लगन होनी चाहिए, सब कुछ मिलता है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए भाई। 8-10 वीडियो से कुछ ना हो, आप बनाना छोड़ना। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, तो आप बनाते रहो, एक दिन आएगा जरूर ट्रू कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आइडियली कितना टाइम देना चाहिए एक एक्टर को किसी प्लेटफॉर्म पे अगर वो काम कर रहा परफॉर्म कर रहा तो सर मेरा मानना ये है कि 1 साल वो मान के चलिए कि एटलीस्ट अगर, देना चाहिए हाँ बिल्कुल, आप देखो ना, आप जब भी आप कोई बिजनेस भी करते हो तो 1 साल तो आप मान के चलो, ट्रू बैकअप भी होना चाहिए और 1 साल का टाइम भी देना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें भी मैं यही कहूँगी, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और 1 साल मान के चलो, 1 साल से पहले वो तो लकी है, अगर आपको कुछ मिल, लक ही साथ होगा आपका कि कुछ मिल जाए पहले, नहीं तो इतना टाइम तो बिल्कुल चाहिए। इससे पहले तो मेरे को लगता है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ना मैं यही देख रहा हूँ कि और किस चीज़ पे बात कर सकूँ आपसे आपने इतने सारे कोर्स इनरोल किए पढ़ाई किया लेकिन देखो रास्ता क्या चुना आपने सर ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने रास्ता क्या चुना, और चुना भी वो जिसमें मुझे हेजिटेशन होती थी। तो घर वालों ने बोला नहीं पैसे क्यों वेस्ट किए इतने बस यही तो मेरे घर वालों की खास बात है कि वो कुछ वाह बोलते नहीं है। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मायका भी और ससुराल भी मेरे को बहुत अच्छा मिला। और मैं तो यही कहती हूँ कि भाई हर लड़की को ऐसा मिले ओके बस। और लड़कियों को भी यही समझना चाहिए, देखो दोनों तरफ से चलता है, दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग एक घर को बना सकती है और दोनों बिगाड़ भी सकती है। तो लड़कियों को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और लड़कों को भी समझना चाहिए, दोनों का ही बराबर का है इसमें। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो जैसे लाइक क्या लाडली बेटी या घर में एक बेटे की तरह परवरिश हुई आपकी मतलब कैसा था लाइक सर समाज के लिए तो मैं एक बेटी हूँ, जो मैंने देखा है। जी बट जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश करी है वो लड़कों की तरह करी है। मुझ पे ना कभी कोई बाउंडेशन नहीं रही है कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट हाँ, एक बात बोली थी घर वालों ने, कोई ऐसा काम नहीं करना सोसाइटी में जो हमारी इमेज डाउन हो जाए। ट्रू तो उस चीज़ की गांठ मैंने बांधी और बाकी फ्रीडम उन्होंने मुझे दी। उस फ्रीडम का मैंने कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, वो मैंने अपने घर में भी नहीं उठाया और अपनी ससुराल में भी नहीं उठाया। हस्बैंड ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया है। अच्छा यही एक रीजन था हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं था आप ब्लैकमेल करते कि पापा क्योंकि एक होता है ना जाटों में तो मैं देखता हूँ लड़कियों को तो एक्टिंग मतलब दे ही नहीं सकते करने के लिए सर वो पहले होते थे जाट, मेरे तो दादाजी भी एक बड़े अधिकारी रहे हैं। ओके पूरी फैमिली एजुकेटेड रही है उस टाइम के। मेरी चाचा वगैरह भी काफ़ी मतलब MBA किए हुए हैं। मतलब और वो ना इस चीज को ना सही नहीं समझते हैं लाइक हाँ, मैं मानती हूँ हमारी सोसाइटी में नहीं समझते हैं, पर थोड़ा देखो एजुकेशन का भी फ़र्क होता है। अब चीज़ें अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई बिल्कुल हो हैं। गए तो बल्कि मेरी फैमिली को तो अच्छा लगता है कि चलो कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा ऐसा है, कोई क्या ही कहेगा। हाँ ट्रू आपने देखा हमारे कंटेंट में कहीं कुछ है ही नहीं ऐसी। सूट साड़ी पहन के हम ज़्यादातर करते हैं, है ना। कोई ये नहीं है कि एक दूसरे का मतलब कुछ ऐसा कुछ वल्गैरिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल साफ़ सुथरा कंटेंट है, तो क्या ही बोलेंगे घर वाले भी। बिल्कुल तो वो चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ और बचपन से आज तक रखती भी आई हूँ कि हाँ भाई ये काम नहीं करना जिससे परिवार को बुरा ना लगे, उनकी इमेज पे कुछ ऐसा वो ना आए। बिल्कुल आपकी मूवी से ना मुझे लगता है लास्ट मूवी जो मैंने फिल्म या पूरी फैमिली इंटायर फैमिली के साथ देखा था ना हम साथ साथ हैं हम आपके हैं कौन विवाह उसके बाद है कि काल्पनिक के चैनल पे देख सकते हैं हाँ सर बिल्कुल देख सकते हैं मेरे साथ तो मतलब कहीं भी देखो ओपन करो आप कोई दिक्कत क्योंकि आप लोग नेगेटिव रोल को भी इतना अच्छा दिखाते हो ना मतलब दो भाई का रिलेशन देवर भाभी का रिलेशन माँ बाप का रिलेशन भाई बहन का रिलेशन एंड में देखता हूँ कि जो स्टोरी आप लोग जो कनेक्ट करते हो ना वो मतलब आउटस्टैंडिंग होता है मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ फेसबुक पे बहुत लोगों को फॉलो करता वीडियो में लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स दिखाते कुछ तो ऐसे दिखाते जैसे लाइक एक दो मैं देखा हूँ नाम नहीं लूँगा ऐसे करते जैसे लाइक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वो बोलते हैं रेस्टोरेंट में खाने की औकात नहीं है तुम्हारी तो मतलब अलग तरीके का कंटेंट बनाते हैं जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है हर किसी को पता है कि आप जैसे आप 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो तो आप कैपेबल हो तभी जा रहे तभी हो जा रहे हो। उस बंदे को भी पता है ये कैपेबल है ही कैन पे द बिल तभी तो आ रहा है बिल्कुल लेकिन आप लोगों का बिल्कुल ही माइंडसेट अलग है सर देखिए, चाहे वो मेरे डायरेक्टर हों, मेरे को एक्टर हो या ये मेरे DOP, जितने भी मेरी टीम के मेंबर हैं या मैं खुद भी, मतलब मेरा मानना ये है जो हम सब ने फील किया है, जो पर्सनली भी मैं फील करती हूँ,
और हम ऐसा क्यों करते हैं? हम एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अपनी फैमिली हो सकती है। ट्रू। अगर भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सही किया जा सकता है। अगर सास ससुर से नहीं भी बन रही तो भाई एक बार बनाने की कोशिश तो करो। ट्रू। हार मत मानो भाई, वो भी पेरेंट्स हैं किसी के, और अब आप आ गए हो, आपके भी पेरेंट्स हैं वो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बस यहीं से मैं तो ये मानती हूँ कि जी परिवार में जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वाह। आज के टाइम में मैं तो नहीं मानती कि देखो कोई जॉब वाला हो या हाउसवाइफ हो, दादा दादी होंगे घर में, बच्चे का ध्यान रखेंगे, वो ना एक अलग ही फीलिंग होती है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। अगर ये रिश्ते मिल जाए ना, लोग इस चीज़ को समझ ले, तो ये जो हो रहा है ना समाज में, ये होना बंद हो जाएगा। क्या ही कर लोगे तुम अकेले अकेले, ये बताओ मुझे। आज मुझे ही देख लो आप, मेरे सास ससुर हैं घर में, बच्चा है, अब मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ, यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे पता है ना कि घर में मेरे पेरेंट्स हैं, बच्चे को देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये तो लोगों के थॉट बहुत गलत हो गए हैं आजकल के कि नहीं जी सास ससुर है या मतलब भाई भाई है, इसके काम नहीं आएगा। भाई इसलिए चेंज करो, चेंज करो। एक्चुअली सीरियल्स का भी रोल है मैम, जैसे लाइक पहले जो सीरियल्स देखते थे ना उसमें टिपिकल सास दिखाया है, टिपिकल ननद दिखाया है, तो लोग ना एज्यूम भी करने लगे और वो अप्लाई भी करने लगे, और शायद परसेप्शन ही बन गया कि ननद है, अच्छा ये ऐसी होगी, खरूश होगी, सास है खरूश ही होगी। सर ये गलत है। वो देखो पहली हिंदी मूवीज में होता था, या देख वो आती थी जिनकी आँख में भी प्रॉब्लम थी, मुझे नाम नहीं पता, इतना भी नहीं मुझे पता। हाँ, बट वो एक कैरेक्टर दिखाते थे कि सास खड़ूस होती। भाई सभी सास एक जैसी नहीं होती होंगी, मुझे नहीं पता, होती होंगी। सभी नंद भी एक जैसी नहीं होती, बट ऐसा भी नहीं है कि नंद इतनी बुरी होती है कि जरा सा कुछ होता नहीं घर में, हाँ जी नंद ने कर दिया होगा। अरे भैया वो भी तो इस घर की बेटी है, कोई अपने भाई भाभी का बुरा चाहता है क्या? तो उन्हें तुम भी तो पराया मत करो ना, वो भी तो इस घर की बेटी है। और अब तो क्या ना, गवर्नमेंट ने भी उन्हें बराबर का हक दिया हुआ है, तो भाई सामने वाले को तुम भी हर्ट मत करो ना। कोई अपने भैया भाभी का बुरा नहीं चाहता है, और मेरे मानना ये है कि उनको भी इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लड़कियां क्या है, आएंगी घर पे, पेरेंट्स से मिलेंगी, जो पेरेंट्स ने दे दिया वो खुशी खुशी उसमें खुश हो जाती है। इससे ज़्यादा लड़कियां करती क्या, आप मुझे बताओ। कोई एक आधा ही केस होगा जी जिसने प्रॉपर्टी मांग ली होगी, नहीं तो कोई केस ऐसे नहीं है। लड़कियां तो मैं बताऊं जिस समाज से हम आते हैं, मुझे तो नहीं लगता हमारे समाज में कोई ऐसा केस होगा कि लड़कियां ये कह दे जी हाँ जी प्रॉपर्टी में हक दे दो मुझे। कोई ऐसा ही हुआ कि किसी के कुछ ना हुआ तो अलग बात है, देखो लड़की ही माँ सब कुछ है तो एक अलग बात है। बट समाज को ये परसेप्शन बदलना चाहिए नंद के प्रति। ये मैं सच बताऊं ना, मैं तो इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने सीरियसली मैंने देखा सास और नंद दोनों पे बनाना, सास और नंद दोनों पे बनाऊंगी। भाई सभी नंद एक जैसी नहीं होती हैं, मैं अब भी बोल रही हूँ। 99% तो परसेप्शन बनाया हुआ है नंद है, ये नहीं देखते वो नंद भी तो इस घर की बेटी है। भाई ट्रीट कर ले सिस्टर की तरह तो क्या ही कर ले। हाँ बिल्कुल भाई, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बन सकती है, तुम्हारी सिस्टर भी बन सकती है। करो तो सही यार, पहल तो करो तुम लोग। ये क्या लगा रखा है नंद नंद नंद, तुम भी तो किसी की नंद हो। ट्रू। और सबसे बताऊं मैं, मुझे ना एक सरप्राइजली और थोड़ा सा सैड भी लगता है कि लाइक लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन भी बन जाती कई बार। हाँ कई बार अगर आप देखोगे पुराने लोगों की भी, तो वो लड़की चाहते भी नहीं कई बार तो, और खुद लड़की होती है वो, और वो खुद चाहती कि उनका आने वाला जो पोता हो, इन सब की भी परसेप्शन है। और एक देखो तारक मेहता सीरियल, कई बार कहते हैं कि सबसे सक्सेसफुल सीरियल के लिस्ट में नंबर 1 आता तारक मेहता सीरियल। तो उसमें दिखाया गया कि उसमें सास नहीं है, ननद नहीं है, इसलिए शायद वो सक्सेस सीरियल है। सर ये तो एक मैं कहूँगी ये तो कोई बात नहीं हुई। जहाँ सास और नंद भी है ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा होता है, उसे समझो तो सही। अब देखेंगे ना काल्पनिक के थ्रू, जब हाँ आप कह रहे हैं। काल्पनिक के थ्रू देखना, मैं दिखाती हूँ आपको काल्पनिक। भाई ऐसा नहीं है, नंद भी अच्छी होती है, सास भी अच्छी होती है, उनकी रिस्पेक्ट करो यार, तुम उन्हें समझो तो सही। और मैं तो ये कहती हूँ कि चलो कहीं ऐसे थोड़े बहुत केस होते हैं भी, तो मैं उन्हें भी यही कहूँगी सास और नंद, भाई आप भी उन्हें समझो, वो भी किसी की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही है, बराबर है। परसेप्शन मत बनाओ किसी के प्रति, ये नंद है जाती है मुझे ऐसे करना, क्यों करना भाई? वो भी तो उस घर की लड़की है, उसका भी तो मन है, उसके भी तो पेरेंट्स है, उसका भी तो भाई है, तो है। मैम मुझे ना पूरे एक वीडियो में ना सबसे जो पेनफुल वीडियो लगा था आपका, मैं उसके बारे में डिस्कस, मतलब मे भी हो सकता है नेगेटिव भी जाए, लेकिन मुझे क्या लग रहा ना, आपने एक विधवा का रोल किया था जी। तो वो मैं एज्यूम तो नहीं कर सकता, आई डोंट नो आपने कैसे एज्यूम किया, मैं वो जानना चाहता हूँ कि लाइक उसकी जो लाइफ दिखाई आपने, वो मेरे साथ 40-50 सेकेंड्स का है वीडियो,
तो वो कहाँ से आपने सोचा कि लाइक इस तरह का हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जो दिखाया बिल्कुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काश किसी के साथ ऐसा ना हो। देखिए सर, सोसाइटी में दोनों ही तरह की विडोज़ हैं। एक तो वो है कि जो विडो किसी भी कंडीशन में, अगर सपोज़ करिए कि लड़की की डेथ हो जाती है, तो वो कहती है जी कोई बात नहीं, यही मेरा घर है, मैं यहीं रह लूँगी, यहीं आपकी सेवा कर लूँगी। दूसरी तरह की वो भी होती है, नहीं जी हम क्यों रहेंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा दो और हम चले। तो दोनों ही तरह की वो है, तो मैंने दोनों कैरेक्टर देखे हुए हैं ये। कि एक जगह तो रहना चाहती है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जो हमने उसमें रिलेट करके दिखाया है वीडियो में। और एक जगह ज़्यादातर केसों में ऐसा रहना नहीं चाहती जी, उनके घरवाली पहले कह देती है प्रॉपर्टी में हिस्सा ले, चल बुढ़े बुढ़िया की सेवा थोड़ी ना करनी तूने, चल कहीं और, या तो उसकी प्रॉपर्टी रख लेंगे, उसे कहीं और बैठा देंगे, या नहीं भी बैठाएंगे। तो ये मुझे तो लग रहा है एक ट्रेंड सा बना दिया ज़्यादातर लोगों ने। सबको तो नहीं मैं कहूँगी, सब एक जैसे नहीं होते हैं, बट ये चल गया है अब, ये चल गया है। मेरे को तो ये लगता है कि जाने वालों का जाता है बेटा, इतना दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता आज के टाइम में, क्योंकि वो तो या तो दूसरी शादी कर लेंगे या उन्हें प्रॉपर्टी से मतलब रह जाता है फिर। तो एक्चुअल में जो आज की सोसाइटी मैंने देखी है, ज़्यादातर, सबको नहीं मैं बोल रही हूँ, सबका मतलब वही रह गया है कि जी जिसका लड़का गया गया, आप प्रॉपर्टी में हिस्सा दो और हम चले, बस आप इतना मरो सही जियो, रहता हमें है। कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। वो चीज़ें रह गई, देखी है मैंने सोसाइटी में ऐसी चीज़ें, देखिए बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर जिस घर में लड़की शादी होके गई है, सपोज़ करो वहाँ ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है कि लड़की की डेथ हो गई है, तो मैं ये कहूँगी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं, जब डेथ हो जाती है ना तो भड़काने वाले बहुत हो जाते हैं, बिल्कुल होता है। आपके आसपास के, आपके खुद की रिश्तेदारी। तो मेरा मानना ये है, उस सिचुएशन में उस लड़की को ये सोचना चाहिए कि जब मेरा हस्बैंड था, तो जो ये मेरी फैमिली मेम्बर बचे हैं, क्या उन्होंने उस टाइम पे ऐसा किया था? तो उसे वो चीज़ें ज़रूर अपने माइंड में रखनी चाहिए कि उस टाइम पे अगर मुझे वो प्यार मोहब्बत मिली है, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो सोसाइटी कुछ भी कहे, उसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अब मानने के लिए तो देखो जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक लड़की विधवा होती है, पति का सर पे हाथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ, अगर एक्चुअल में जो आपने वीडियो में मेरा रोल देखा था, अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाता, ये जो मैं आज कर रही हूँ ना, ये लोग मुझे करने नहीं देते, 10 तरह की बातें बताते हैं, उँगली उठाते हैं। तो हस्बैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानती हूँ कि मैं तो ये कहूँगी कि शादी कम के कमा बाद, कर हो, लेकिन हाँ, कम कमाता हो बट हो, और शादी के बाद अगर एक बाप के बाद, माँ के बाद अगर कोई आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, तो वो सिर्फ़ एक हस्बैंड होता है। ट्रू। बस। और मैं तो यही कहूँगी, अगर जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर उसे अपने माइंड में उस फैमिली की बातें रखनी चाहिए कि भाई जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम भड़काए में ना हो किसी के, जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको एक बार मतलब रिकॉल करो कि हुआ क्या है, तो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो कई बार उम्र भी कम होती है, सब चीज़ें, तो उस फैमिली के साथ ऐसा मत करो कि रिलेशन बिगाड़ो। एक बेटी की तरह रह लो, अगर कहीं और ही शादी करनी है तो बेटी बन के भी तो आ जा सकते हो ना आप। आपने बाबुल मूवी देखी हो? हम्म, अमिताभ बच्चन की, सलमान खान की, जॉन इब्राहिम, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी बहू होती है अमिताभ बच्चन की, सलमान खान का डेथ हो जाता है, तो रानी मुखर्जी का कन्यादान करते हैं। मतलब ये सोसाइटी तो कहीं न कहीं खो चुकी है। मतलब इतना प्यारा मूवी है कि मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप भी देखना, पब्लिक को भी। उसमें जो दिखाया है ना कि वही परसेप्शन जो आप कह रहे हो काल्पनिक से हम चेंज करेंगे, कि सास-ससुर वाले जो बॉन्ड होते हैं, कि यार सास-ससुर भी माँ-बाप ही होते हैं। बिल्कुल। तो उस मूवी में दिखाया गया, लेकिन आजकल हमारे डायरेक्टर को पता नहीं क्या हो गया, ऐसी मूवी दिखा ही नहीं रहे। क्या लगता है हम लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का जो मतलब कंज्यूमर है, वो बिल्कुल चेंज हो गया हम लोग का माइंडसेट, या आप भेज ही नहीं रहे हो तो हम क्या देखेंगे? सर देखो ना, 90s की मूवी देखी आपने, मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के देख लेते हाँ। थे, है ना? तो क्या था उस टाइम पे, था भी एक ऐसा। और ये बात सही है, फ़र्क पड़ता है वहाँ से, पड़ता क्यों नहीं है? डायरेक्टर क्या दिखा रहा है, समाज में क्या वो जा रहा है, तो लोग ना उस चीज़ को बहुत जल्दी मतलब वो कर लेते हैं एक्सेप्ट, ये जो खासतौर से नई जनरेशन है, कि नहीं बस यही है। तो मेरा मानना ये है, जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो छोटे हो, हम जैसे हो, या वो बड़े बैठे हुए हैं, वे चीज़ें रियल दिखाओ। तुम ही वो लोग हो, तुम ही वो लोग हो, और ये जो ऑडियंस है वो तुम्हें आइडियल मानती है अपना, तो समाज में अच्छी चीज़ें भेजो, है ना? तो एक बार 90s दोबारा दोहरा दो, है ना? क्योंकि हम बोलते हैं ना कि चल 90s के गाने बजाते हैं, यार लाइफ क्यों नहीं 90s की तरह कर देते हैं? तो 90s के गाने देखो ना, आप आज तक सुनते हैं लोग, और अब के गाने आते हैं क्या, 1 महीने बाद ही बोर हो जाते हैं दोबारा बस नहीं वो सुनते। ट्रेंडिंग दौर चलता है 1 हाँ। वीक,
उसके बाद वो गाने का पता भी नहीं होता कौन गा रहा है, जी कौन सुन रहा है, जी पता ही जी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि 90s का दौर एक बार आना चाहिए। कभी बच्चे की तरफ से आया कि मम्मी मेरा दोस्त मिलना चाह रहा है, आपकी वीडियो देखता है, हम्म एक्टिंग करता है, हम्म मैडम भी देख रही है स्कूल हम्म में, तो वो कह रही है मिलवा दो, नंबर हम्म। ऊपर बढ़वा लूं। नहीं, बस वो ये बोलता है कि मैम पूछ रही थी कि आपकी अच्छा मम्मी कुछ तो। वीडियो, हाँ, कि मम्मी वीडियो बनाती है आपकी। हाँ। मैंने कहा फिर तुमने कहा हाँ बनाती है, कि जो साथ में है वो सब कौन कौन है। मैंने कहा बोल देना फैमिली मेम्बर है, तो है भी फैमिली है। हम्म। तो कि अच्छा, फिर दोस्त कह रहा था तेरी मम्मी की ना वीडियो देखी हमने। अरे वाह भाई, तू तो सेलिब्रिटी हो गई भैया। मैंने कहा हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है भाई, कोई टशन सेलिब्रिटी मारता है नहीं। वो। हाँ, नहीं टशन नहीं मारता, कहता ओके। मम्मी एक बार तो शर्म भी आती है। हाँ, और मैंने कहा शर्म ऐसा क्या करें? नहीं मम्मी उस वे में नहीं, मतलब लोग जब बोलते हैं तुम तो यार क्या बात है, तेरे तो फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं और ये सब में, मतलब तेरी हाँ। मम्मी वीडियो बनाती है। मैंने कहा चल अच्छा। तो वो चीज़ें होती है उसके साथ। है। एक बार को तो बोलेगा हाँ अच्छा लगता है। देख लो कल को ब्लैकमेल ना कर ले, मैम एक ऑटोग्राफ या फोटो करवाऊंगा मम्मी के साथ। ना ना ना, मेरे उसको ये, पीछे के बस नंबर्स बनाओ। मैं तो उसको ये कहती हूँ, देखो मैंने उसे एक ही चीज़ सिखाई है हम्म। कि टीचर की रिस्पेक्ट करना। और मैं टीचर से भी यही बोलती हूँ कि भाई गलती करे तो डांट देना। पीटीएम के बहाने भी नहीं बुलाते हैं टीचर? पीटीएम के बहाने बुलाते हैं, अच्छा बुलाते हैं मैम कि हाँ, आ जाओ आप पीटीएम पर करने मैं में। जाती तो नहीं हूँ। क्योंकि उसके दद्दू जाते हैं। वो ओके। सारी, मैं बता रही हूँ ना, घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दद्दू संभालते हैं इस चीज़ की, कभी पापा चले वाओ। जाते हैं। तो अब देखो मैं जैसे यहाँ हूँ, हमने इसको ट्यूशन नहीं लगाया हुआ है कहीं, उसके दद्दू पढ़ाते हैं उसको। तो भाई मैं तो कहूँगी कि घर में बड़ों के बहुत फ़ायदे हैं भाई, सोसाइटी सुन ले ये चीज़ कि घर में बड़ों के फ़ायदे हैं। पावर ऑफ यूनिटी कहते हैं ना, हर हम्म बार हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। हम्म, इस वीडियो के बाद भी शायद समझ में नहीं आएगा तो कुछ करा नहीं जा सकता उस चीज़ पे, बिल्कुल मैं क्योंकि यही फैमिली कहूँगी। की इम्पोर्टेंस तो है। है, हम्म। बिना फैमिली के आप कुछ नहीं हो। और मैं तो कहती हूँ कि दोबारा से वो ट्रेंड चलना चाहिए कि जब इकट्ठे रहते थे हम्म। वो, हमारी तो मैं मदर टंग में बोलूँगी भाई, साझे में रहते थे, जो हम्म। मजाटों में बोला जाता है। ट्रू। तो भाई ये ठीक है हमने सिंगल सिंगल फैमिली कर ली, जैसे आजकल की मतलब लेडी कर दिया, नहीं यार मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, छोड़ दो भाई वो। अगर ठीक है हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कई बार, जब बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है तो अलग होना ठीक होता है, बट पेरेंट्स को मत करो यार, हम्म। वो तो दोनों के हैं ना, ट्रू। उनकी उनकी सेवा करो, उन्हें मत घसीटो उस बीच में। तो और मैं तो खुद बोल रही हूँ भैया, सास ससुर के बहुत फ़ायदे होते हैं अपने, क्यों नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। मैं तो एग्री करती हूँ इस चीज़ को, और मैं तो कहती हूँ फॉलो करना चाहिए। देखो कमी हर बंदे में होती है, हम्म। मैं 100% सही नहीं हूँ, 100% वो भी सही है, पर समझोगे तभी तो कुछ होगा ना, ऐसे वो थोड़ी ना। आर्ग्यूमेंट को कैसे करें, टैकल कैसे करें उस आर्ग्यूमेंट को? मत बोलो उस टाइम पे, वो चीज़ बाद में बोल लो कि पापा मम्मी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। आर्गुमेंट करो क्यों उस टाइम पे? ठीक है कोई बात बुरी लग जाती, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा सही होते हैं बड़े भी, और मैं ये भी नहीं कहती कि छोटे भी सही होते हैं हमेशा। उस टाइम पे मत करो ना उस चीज़ को, क्या करोगे, स्ट्रेस में आओगे, एंजाइटी करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को बाद में प्यार से बोलो, और मेरा मानना ऐसा है, अगर आप बाद में उस चीज़ को प्यार से बोलोगे ना, तो ऐसी बात नहीं है, बड़ों को समझ में आएगी ज़रूर, देर से आएगी बट आएगी। हम्म। तो उस चीज़ को आप उस वे में लेके जाओ। ओके, क्या क्या बदलाव देखना चाहते हो आप, जैसे लाइक आप अपने थ्रू सोसाइटी में? देखो एक तो मैं यही बदलाव देखना चाहती हूँ कि 2-3 मेरे मानने ये है कि ठीक है, अपने पेरेंट्स आज के टाइम में तो लड़कियों को बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई भी आगे, लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं होती। बट मैं लड़कियों को भी ये कहूँगी भाई, उस फ्रीडम का तुम भी नाजायज़ फ़ायदा मत बिल्कुल उठाओ। ट्रू। अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, और समाज में कोई ऐसा काम मत करो कि उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, जो आज बहुत सारे केसेज़ हो रहे हैं। ट्रू। दूसरा मैं ये कहूँगी, अगर मैं एक फैमिली के हिसाब से बोलूँगी, मैं बोलूँगी भाई अगर आपके घर में सास-ससुर है, तो प्लीज़ आप इकट्ठे रहो। यार आपको लगता होगा ऐसा, बट उनके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो फैमिली मेंबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। मन भी लगता है घर में, क्या ही करोगे आप सिंगल-सिंगल बैठ के, मुझे बताओ। चलो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बैठे हैं, बच्चा स्कूल में चला गया, हस्बैंड जॉब पे चले गए। अब मैं क्या मतलब दीवारों में जाके सर मारूँ, ये बताओ? अगर घर में सास-ससुर हो या और भी फैमिली मेंबर हो, तो आप हँस-बोल भी सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो ना। अपना हो सकता हो कोई बात आप शेयर करना चाह रहे हो, तो उनसे करो ना। क्योंकि आपके घर के बड़े ना कभी बुरा नहीं चाहते हैं, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये आस-पास के या ये आपके, ठीक है, मैं ये नहीं कहती, यार दोस्त भी लिमिटेड ही होते हैं। ट्रू। आप हर किसी को अपना फ्रेंड नहीं बता सकते। बट अगर घर में ही आपके बड़े हैं और आप उनसे शेयर कर लो, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन वो ही निकालेंगे।
तो ये सबको फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को। मैं तो कहती हूँ करना चाहिए। अब 1-2 केस कोई ऐसे, इसमें भी लोग बोलेंगे, तो वो देखो एक अलग बात है, वो बहुत रेयर है, बट मैं फिर भी यही कहूँगी पेरेंट्स को समझना चाहिए। वो एक बच्चे को बड़ा करते हैं, उसे पालते-पोसते हैं, उससे उम्मीद लगाते हैं। फिर एक लड़की आती है घर में, मैं उन पेरेंट्स को भी कहूँगी आप भी उन्हें समझो, लड़कियों को भी ये कहूँगी आप भी उन्हें समझो। ओके। जब आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, तो लड़का भी अपने पेरेंट्स को, 2 नाव पे सवार होके चलता है वो तो बेचारा, ये देखो बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी भाई बदलाव लाओ, सबको समझो। ओके। आप पर्सनली किसको फॉलो करना चाहते हो? जैसे लाइक एक अच्छे फॉलोवर्स वाले इंसान को या एक अच्छे इंसान को? अच्छे इंसान को। फॉलोवर्स का क्या है, आज है कल नहीं है। बट आज की डेट में तो लोग कहते हैं कि जिसके फॉलोवर्स हैं वो एक अच्छे इंसान है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा हो इंसान भी अच्छा हो, ऐसे तो कहीं ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये तो हर कोई ज़रूरी लिंक नहीं है कि बनाना चाहता है ना इस चीज़ से कि लाइक उनके मिलियन में है, मे बी एक सोर्स बन जाए, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं लोग, उनके परसेप्शन अलग हो जाते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए मुझे, ठीक है आप एक सोशल मीडिया के थ्रू आप कह रहे हो कि फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको पता है सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है? वीडियो देख के जज करते हैं ना बस। हाँ, तो वीडियो देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते। मैं तो कह रही अगर ये परसेप्शन है तो ये गलत है, वो तो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है वो, तो वहाँ एक्चुअल में तो नहीं जानते ना आप वो कैसा है, true। पर्सनली तो आप किसी को नहीं जानते ना। जब तक आप किसी को पर्सनली नहीं जानते तो क्यों फ्रेंडशिप करते हो किसी से? अगर फ्रेंडशिप करनी है तो अपने आसपास करो ना, किसी को जानते हो, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी किसी के भी 8-10 मिलियन फॉलोवर्स हो गए और आप यहाँ बंदा भी अच्छा होगा, ये तो जरूरी नहीं है। True। तो कम फॉलोवर वाला बंदा भी तो अच्छा हो सकता है ना। तो ये तो मैं नहीं मानती कि ये तो ओके, तो मतलब पर्सनालिटी ही मैटर करता है, इंसान मैटर करता है, ना कि उसके फॉलोवर और सब्सक्राइबर। जी बिल्कुल। ठीक है, मे बी गाइस मतलब आज से लोग चेंज कर लें अपना माइंडसेट। हाँ, हो सकता हो अब कुछ लोग करें, कुछ लोगों को ये लगे कि मैडम तो पता नहीं क्या ही बोल रही है, कहाँ से आई, हाँ, मतलब हमें चेंज करेगी। तो आज सारी तरह की जनरेशन है ना सब। हो सकता हो जो मेरी जनरेशन हो या आज की जनरेशन में भी कुछ बच्चे ऐसे हो जो इस चीज़ से रिलेट करते हो, तो ज़रूर हो सकता है, आपको करेंगे। क्या लगता है जैसे लाइक आज की जनरेशन में जो लड़कियां हैं, जो आज अगर बात की जाए, जैसे लाइक आप जब 2024 की थी, हाँ। तो उस टाइम में कैसे थे और आज की जनरेशन में क्या मतलब गैप क्या दिख रहा है आपको? देखिए टाइम तो सबका होता है एक, है ना। मैं भी थी, जॉब करती थी, बस उस टाइम में अब से और 12-13 साल बाद पहले और अब में ये अंतर है कि हम लोगों के अंदर एक डर होता था। ओके। ठीक है, चीज़ें हमारे टाइम में भी होती थी, पर हमें एक डर होता था और हमें ये होता था नहीं हमारे पेरेंट्स है, हमारी फैमिली है, हमें कोई ऐसा काम इन नहीं करना है। पॉजिटिव वे ना। हाँ, ठीक पॉजिटिव है। वे में कि हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फैमिली है तो सब कुछ है। अब क्या है, अब तो हम ही हम हैं। अब तो फेम है, नेम है, ये है, बस जो करना है वो हमने करना है, पेरेंट्स कुछ नहीं है। हो रही है बहुत लोगों की ये थॉट कि थोड़ा से आप कामयाब होगे, नहीं जी बस अब तो मैं ही मैं हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि चेंजेस तो हैं। हमारे टाइम में और अब में बहुत चेंजेस हैं। चीज़ें होती थी बट ऐसे वल्गैरिटी और मतलब इतना नहीं होता था जितना अब चल गया है। ऑब्वियस अब तो लग रहा है जिससे पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं कुछ लोग। भी कर रहे हैं लोग। हाँ, सही बोल रहे हो ये आप। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैम, आप कामयाबी को कैसे देखते हो? मेरा मानना ये है कि कामयाब कोई एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होते हैं, एक बंदे की सोच भी होती है। हाँ यार मतलब, तो अगर आप कामयाब एक मैं ये भी कहूँगी कि कामयाबी यही नहीं होती कि मुझे फेम मिल गया। एक बंदे को कामयाब हर तरह से होना चाहिए। अगर वो एक फैमिली वाला है तो फैमिली के रिलेशन भी बना के रखने हैं, समाज से भी जुड़ना है। और जब आप इन चीज़ों में बैलेंस बना लेते हो ना, फिर उसके बाद जो फेम मिलता है वो है असली कामयाबी। ये कामयाबी नहीं है कि फॉलोवर्स बढ़ गए और तुम्हारे परिवार में और इसमें पीछे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मतलब, तो ये कामयाबी नहीं है। सब चीज़ों को बैलेंस बना के लेके चलो, वो कामयाबी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, और मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है काल्पनिक के पीछे आप लोगों की मेहनत कितनी है ऑनेस्टली, क्योंकि एक चैनल जहाँ पर मैं प्राउडली कहता हूँ कि पब्लिक में देखो जी, मेट्रो में देखो, घर में देखो, फैमिली में देखो, सिस्टर के साथ देखो, मतलब किसी के साथ भी देखो, कोई बैरिगेट नहीं है, जी, कोई म्यूट नहीं करना, कहीं पे साउंड डाउन नहीं करना, एक्यूरेट वीडियो है, कहीं भी देखो। तो ये ना बहुत कम मोमेंट आता है ऐसा, जी, जी, बट
आज प्राउडली कह सकता हूँ कि काल्पनिक के प्लेटफॉर्म पे इसी तरह का कंटेंट है और भगवान करे और अच्छा कंटेंट आप दो, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूँ वो 90s की जिसकी हम बात करते हैं कि मामा के घर जाना हुँ, है, नानी के घर जाना है, बुआ के घर जाना जाना है, है, हाँ, वो खत्म हो गया है। खत्म हो हम गया। सिर्फ वेकेशन, हॉलिडे इन सब पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चाहता हूँ जिस तरह का आपने बताया कि लाइक मैं एक बैरिकेड हटाना चाहते जो हुँ, सास और नंद का जो हुँ, रिलेशन है हुँ। उसको दिखाया टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक लोग समझ रहे हैं, तो वो परसेप्शन में भी फ्यूचर में आप चेंज करो। हाँ सर, बिल्कुल। भाई ये तो बिल्कुल परसेप्शन बदलना चाहिए सास और नंद का, तो बिल्कुल ही मतलब हटा दो यार, दोस्त बना के तो देखो अपना। ट्रू। किसी के कहे में आके क्यों चल रहे यार, तुम उन्हें मतलब एक बार उन रिश्तों को जी तो लो, तभी तो आप परसेप्शन बनाओगे, कोई ऐसे थोड़ी बना लोगे। बिल्कुल।